स्वागत है आपका एवन राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपा शंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम ने की नीति आयोग के साथ बैठक, प्रदेश के विकास को लेकर की पूरी बात। आयोग के सुझावों पर सीएम ने लगाई मुहर। कोटा में कलेक्ट्रेट पर किसानों का प्रदर्शन, कर्ज माफी को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। हड़ौती किसान यूनियन संघ के बैनर तले किया प्रदर्शन। बाड़मेर के पचपदरा में एसीबी की कार्रवाई, एएसआई को 11,000 की रिश्वत लेते दबोचा। जमीनी विवाद पर परिवादी से मांगी थी रिश्वत। धौलपुर में अवैध हथियार बनाने वाले कारखाने पर पुलिस ने दी दबिश। भारी मात्रा में अवैध हथियारों सहित उपकरण किए बरामद। मौके पर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रदेश भर में जीएसटी के विरोध में बाजार रहे बंद। मांगे नहीं मांगने पर सरकार को दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। बंद के दौरान करोड़ों का कारोबार हुआ प्रभावित। एवं राजस्थान में अब खबरें विस्तार से। राज्य के विकास का एजेंडा तय करने के लिए नीति आयोग ने सीएम के साथ बैठक की। बैठक में राज्य के विकास को लेकर चर्चा की गई। वहीं सीएमओ में नीति आयोग की बैठक लगभग 2 घंटे तक चली। बैठक में आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और सदस्य रमेश चंद्र ने विकास के एजेंडे को लेकर अपनी अपनी प्रेजेंटेशन दी। सीएम राजे ने आयोग के सुझावों को अहम बताया और आयोग की इस पहल की सराहना की। राजे ने समापन भाषण के दौरान आयोग के द्वारा दिए गए सुझावों को जल्द ही क्रियान्वित करने की बात कही। कोटा में किसानों के ऋण माफ सहित कई मांगों को लेकर हड़ौती किसान यूनियन संघ के बैनर तले किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और किसानों के हित में काम करने की मांग की। किसान नेता दशरथ सिंह का कहना है कि विगत सरकार और वर्तमान सरकार की नीतियों की वजह से किसानों को कर्जदार होना पड़ता है। ऐसे में कर्जदार के बोझ तले किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में हड़ौती किसान संघ पूरे देश के किसान सहयोग के साथ खड़ी है। इसके लिए सितंबर माह में हड़ौती के करीब 5,000 गांव के किसान आंदोलन में शामिल होकर प्रधानमंत्री को उनके जो वादे हैं उनको याद दिलवाएगा। विगत सरकार और वर्तमान सरकार की नीतियों से कर्जदार बनना पड़ रहा है और इस कर्जदारी की वजह से किसान आत्महत्या कर रहा है। हम सब लोगों ने मिलकर, देश के किसानों ने मिलकर तय किया है, जो सरकार किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करती है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के वक्त जो वादा करता है कि किसान को 50% लागत मूल्य का भाव मिलेगा, वो उसे पूरा नहीं किया। उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा कि हम किसान कर्जे माफ करेंगे, वो पूरा नहीं किया। हड़ौती किसान यूनियन पूरे देश के किसान संगठनों के साथ मिलकर के कोटा में इस तरह का वातावरण बनाना चाहती है कि देश के प्रधानमंत्री अपने वादे को पूरा करें।
गैंगस्टर आनंदपाल के एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच के समर्थन में शुक्रवार को राजपूत समाज के युवाओं ने प्रदर्शन किया। राजपूत समाज के सैकड़ों युवा करणी सेना के बैनर तले सेवाश्रम चौराहे पर एकत्रित हुए और जाम लगा दिया। सूचना पर डिप्टी एसपी गणपत हिंगड़ मैजाब्ता मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया। प्रदर्शन कर रहे युवा रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर सीबीआई जांच की मांग की। धौलपुर जिले के पिरावली के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से हुई युवक की मौत के मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में ये बताया कि 16 अप्रैल को कोमल सिंह अपने खेत में भूसा इकट्ठा कर रहा था, तभी खेत में कार्य करते समय हाईटेंशन की लाइन टूट कर गिर गई और कोमल सिंह की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं पुलिस मृत्यु करंट लगने से न होकर अन्य कारणों से बता रही है। ग्रामीणों ने इस मामले की जिला कलेक्टर से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। और मेरे पिताजी भूसा के लिए खूब गाड़ रहे थे खेती पे। अचानक फायरिंग होने से टाट टूट के उनके ऊपर गिरा, उनकी मृत्यु हो गई। एक मंडी कमेटी में भी इसकी वो की, मगर कोई सुनवाई नहीं की, प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की। भरतपुर में जीएसटी के विरोध में देशव्यापी आह्वान पर शहर के बाजार पूरी तरह से बंद रहे। जिला व्यापार महासंघ के आह्वान पर शहर के बाजार बंद रहे। भरतपुर में मेडिकल की दुकानों को छोड़कर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। व्यापारियों का कहना है कि वैट में अब तक कंपोजिशन स्कीम में वार्षिक टर्नओवर पर 0.5% टैक्स था, वह जीएसटी में 1% किया जा रहा है। कपड़े पर 5% टैक्स लगाना गरीब लोगों के साथ अन्याय है और कृषि उपकरणों पर कर लगने से किसानों पर दोहरी मार पड़ जाएगी। कृषि उपकरणों पर 0% टैक्स होना चाहिए। जीएसटी के विरोध में भारत बंद का समर्थन करते हुए उदयपुर में भी व्यापारियों ने व्यवसाय बंद रखे। बंद को लेकर चैंबर ऑफ कॉमर्स, अनाज मंडी सहित विभिन्न व्यापारी संगठनों ने बंद रखा और सूरजपोल चौराहे पर एकत्रित होकर रैली के रूप में जिला कलेक्टर पहुंचे, जहां वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी के नारे लगाते हुए जीएसटी को व्यापारियों के लिए केंद्र सरकार का एक तानाशाही रवैया बताया। प्रदर्शन के बाद व्यापारियों ने वित्त मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ज्ञापन देने के लिए देरी के चलते और व्यापारियों को काफी देर तक इंतजार करवाने से व्यापारी भड़क गए और इस बात को लेकर पुलिस और व्यापारियों के बीच हल्की तानातानी हो गई। मामले को बिगड़ता देख एएसपी सुधीर जोशी ने मध्यस्थता करते हुए व्यापारियों को शांत करवाया और तुरंत कलेक्टर चैम्बर में ले जाकर व्यापारियों का ज्ञापन दिलवाया। गंगानगर के सूरतगढ़ के राजियासर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिससे एक की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल व्यक्ति को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंगानगर रेफर कर दिया। गांव करुड़ू में जमीन को लेकर 2 परिवारों में विवाद हो गया। शुक्रवार सुबह एक पक्ष के कुछ लोग विवाद का समाधान करने के लिए दूसरे पक्ष के साथ वार्ता करने के लिए खेत में पहुंचे। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने धारदार हथियार से वार कर दिया और लेखराज नायक की हत्या कर दी, जबकि बागाराम मेघवाल को गंभीर रूप से घायल कर दिया। गैंगस्टर आनंदपाल के शव का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। आनंदपाल के शव को कड़ी सुरक्षा के साथ चूरू रवाना कर दिया गया। एसपी राहुल बाहरट सहित लगभग 1 दर्जन आरपीएस अधिकारी और दर्जनों सीआई सहित सैकड़ों पुलिसकर्मी जाब्ते के साथ शव को रवाना किया गया। जिला मुख्यालय चूरू के राजकीय चिकित्सालय में पुनः आनंदपाल के शव को पोस्टमार्टम किया गया। आपको बता दें कि आनंदपाल के शव का पुनः पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर अजय चौधरी ने बताया कि 3 चिकित्सकों के बोर्ड का गठन किया गया है, जिसमें 2 चिकित्सक चूरू और 1 चिकित्सक बीकानेर मेडिकल कॉलेज के बोर्ड में शामिल होगा। आनंदपाल की मां निर्मल कंवर के अधिवक्ता गोवर्धन सिंह भी शव रवानगी के समय मोर्चरी में मौजूद रहे।
सीकर के खाटू श्याम जी कस्बे की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के पास बने छात्रावास में स्कूल प्रशासन ने ताला जड़ दिया है। स्कूल अधिकारियों का कहना है कि स्कूल का छात्रावास जर्जर अवस्था में होने के कारण बच्चों के लिए उपयोग में नहीं आ रहा। वहीं छात्रावास में स्थित 2 दुकानें किराए पर चल रही थी, जिनके ताला लगा दिया गया है। अब स्कूल प्रशासन का कहना है कि छात्रावास का पुनः निर्माण करवाया जाएगा ताकि छात्रों को फिर यहाँ रहने में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। प्रदेश में अब सब्जी ठेले, ऑटो रिक्शा चलाने वाले और नॉन सैलरी लोगों सहित अन्य आम लोगों का घर खरीदने का और बनाने का जो निर्माण करने का सपना है वो अब साकार हो सकेगा। इसके लिए प्रदेश में दिसंबर 2016 से वासु फाइनेंस कंपनी कार्य कर रही है। इसी को लेकर कंपनी ने अपने जयपुर स्थित कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान कंपनी के कार्य करने के तरीके और लेन देन की प्रक्रिया को बताया गया। वासु कंपनी के लोन के कई विभाग हैं। कंपनी का उद्देश्य उन लोगों को लोन करना है जो सरकारी अथवा गैर सरकारी कंपनी या संस्था में कार्य नहीं करते। आम आदमी जो किसी भी प्रकार का कारोबार करता है, वासु कंपनी उसे उसके सुविधानुसार लोन देगी, वो भी ज्यादा से ज्यादा समयावधि पर। कंपनी के साथ अभी राजस्थान में केवल 50 लोग ही काम कर रहे हैं। कंपनी आने वाले 5 से 7 वर्षों में इनकी संख्या 200 से 300 तक करने की कोशिश करेगी। Company which is in the business of providing loans to non-salaried employees, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनको घर बनाने के लिए लोन देने की काम है वास्तु का। I am from Multiples Private Equity. We have invested in Vastu and we have about 86% stake in the company. We have invested already 300 crores in this business, and Sandeep Menon is the managing director of the company, and we want to make this a pan-India. देखिए, हमें लगता है कि राजस्थान इंडिया के सबसे प्रॉस्परस मार्केट्स में से है। अच्छे लोग हैं, अच्छा कल्चर है और 80% आबादी शहरों में नहीं रहती, शहर के बाहर रहते हैं। तो हाउसिंग का बहुत डिमांड है और जो नॉन सैलरीड लोग हैं, जो प्राइम सैलरीड नहीं है, उनको आराम से लोन मिलते नहीं हैं। तो बहुत ऐसे लोग हैं, आम आदमी हैं जिनको 15 लाख 20 लाख के घर बनाने हैं और उनके पास होंगे भी अपने 3-4 लाख बचाए हुए, लेकिन उनको लोन मिलता नहीं। तो हम चाहते हैं कि उन लोगों को 3 दिन में लोन दें, अच्छा सर्विस दें, उनके घर जाके सर्विस दें। अलवर जिले के बानसूर में व्यापार संचालन समिति की ओर से गौण मंडी यार्ड द्वारा जीएसटी के विरोध में व्यापारियों ने 4 दिन मंडी बंद रखने का निर्णय लिया है। व्यापार संचालन समिति के अध्यक्ष महावीर अग्रवाल के नेतृत्व में व्यापारियों ने जीएसटी के विरोध में मंडी परिसर में प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। करौली में जीएसटी टैक्स के तहत टीडीएस कटौती के संबंध में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सूचना केंद्र में जिले के सभी आहरण वितरण अधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में उपकोष हिंडोन सिटी, नादौती एवं टोडा भीम के आने वाले अधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगा, जिसमें सभी अधिकारियों ने भाग लेकर जीएसटी के तहत टीडीएस कटौती के बारे में जानकारी दी। बारां के कस्बा थाना कस्बे के मझोला रोड पर अवैध कूड़ा करकट के ढेर को लेकर ग्राम पंचायत द्वारा कुछ लोगों को नोटिस जारी किया गया है। सरपंच ने बताया कि गौरव पथ के पास बनी नालियों को दुकानदारों द्वारा मिट्टी डलवाकर बंद कर दिया गया है, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि जगह जगह कचरों के ढेर लगे होने से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इधर ग्राम पंचायत की ओर से नालियों का कचरा साफ करवाया गया। वहीं लोगों को हिदायत दी कि आगे से अगर कचरा यहाँ यथास्थान पर नहीं डाला गया तो कार्रवाई की जाएगी।
अकलेरा में किसान कृषि कार्य में लगे गए हैं। किसानों ने बुआई के लिए सोयाबीन, मूंगफली, तिलहन, मक्का, ज्वार आदि की बुआई शुरू की है। वहीं अधिक बुआई सर्वाधिक मात्रा में सोयाबीन पर हुई। अकलेरा और मनोहर थाना क्षेत्रों में किसान बुआई में जुटे हुए हैं। वहीं पहली बारिश जोरदार होने से किसान चेहरे खिल उठे हैं। देश भर में कल से लागू होने वाले कर जीएसटी के खिलाफ आज चौथे दिन भी कपड़ा व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। व्यापारियों ने बताया कि व्यापार संघ जीएसटी कर का विरोध नहीं कर रहा है। संघ केवल जीएसटी के कर नियमों में बदलाव और कपड़े को 0% पर रखने की मांग कर रहा है। व्यापारियों ने बताया कि सरकार द्वारा संघ की मांगे नहीं मानने पर कपड़ा व्यापार संघ द्वारा आंदोलन जारी रहेगा। जीएसटी के कारण मध्यम वर्ग के व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संघ ने 1 जुलाई के बाद मांगे नहीं मानने पर बैठक बुलाएगा और आगे के आंदोलन की रणनीति तय करेंगे। जीएसटी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जीएसटी के जो प्रारूप है और उसमें जो नियम है, उस नियमों को सरलीकरण किस तरह से किया जाए, उसमें जो विसंगतियां आ गई है उसको कैसे कम किया जाए। और एक ट्रेड जो हमारा रेगुलर आंदोलन कर रहा है, कपड़ा व्यापार उद्योग, वो 27 से 29 तक 3 दिन तक पूरा राजस्थान के कपड़ा व्यापारी सब हड़ताल पे थे, बंद थे। आज चौथा दिन है, उसमें हम सम्मिलित हैं। और आज का तो ऐतिहासिक बंद है जिसमें सभी दुकानें, पूरा कारोबार। भरतपुर में शुक्रवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा संपन्न हुई। जिला कलेक्टर और परीक्षा समन्वयक ओपी जैन ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा के लिए शहर में नगर विकास न्यास ने रानी लक्ष्मीबाई के नाम से आवासीय योजना की लॉन्चिंग कर दी है। योजना NH 27 पर हैंगिंग ब्रिज के पास स्थित है। इस योजना में करीब 122 भूखंड है, जिनमें सभी श्रेणियों को शामिल किया गया है। आवासीय योजना के बारे में जानकारी देते हुए नगर विकास न्यास के अध्यक्ष रामकुमार मेहता ने बताया कि इस योजना से मध्यम श्रेणी के लोगों को काफी फायदा होगा। इस भूखंड की आरक्षित दर करीब 13,000 रुपए रखी गई है। इस योजना के तहत 3 अगस्त 2017 तक फॉर्म मिल सकेंगे। इसके बाद लॉटरी सिस्टम के तहत भूखंड दिए जाएंगे। साथ ही इस आवासीय योजना के तहत आकर्षक और सुंदर आवासीय कॉलोनी के रूप में तैयार की जाएगी। वहीं लॉन्चिंग के बाद इस योजना के तहत यूआईटी को करीब 30 करोड़ को राजस्व प्राप्त हो जाएगा। कोटा नगर विकास न्यास लॉन्च करने जा रहा है नई आवासीय कॉलोनी। कोटा के बाशिंदों के लिए कोटा यूआईटी ने की है एक नई पहल, रानी लक्ष्मीबाई आवासीय योजना। इस आवासीय योजना में क्या होगा खास और क्या होगा महत्वपूर्ण, बात करते हैं यूआईटी के चेयरमैन रामकुमार मेहता से। रामकुमार मेहता जी, यूआईटी एक नई आवासीय योजना लॉन्च करने जा रही है, किस तरह की ये योजना होगी और क्या होगा इसमें? ये नगर विकास न्यास द्वारा आवासीय योजना आज लॉन्च की जाएगी 4 बजे। उसमें उसका नाम आवासीय योजना रानी लक्ष्मीबाई के नाम से उसका नाम रखा गया है। इसमें ये मुख्य रूप से NH 27 बाईपास हैंगिंग ब्रिज के समीप होगी, जो महत्वपूर्ण स्थान है, कोटा के सारे दिशाओं को जोड़ता है। टैगोर नगर चाणक्यपुरी के बीच इस योजना में 132 कुल भूखंड है, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के इस प्रकार से हैं। EWS के 33, LIG के 9, MIG फर्स्ट के 33, MIG सेकंड के 19, MIG A के 22, MIG B के 13, HIG श्रेणी के 3 भूखंड हैं। सभी भूखंडों का लॉटरी द्वारा आवंटन किया जाएगा और ये योजना मुख्य रूप से कोटा राउतवाड़ा NH 33 से सीधी पहुंच मार्ग से जुड़ी हुई है और आरक्षित दर इसकी 13,100 रुपया रखी गई है और इसकी योजना 3/8/2017 तक उपलब्ध रहेगी, जिनके फॉर्म जमा कराए जा सकेंगे और आज से इसका प्रारंभ होगा। सब सुख सुविधाएं और लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये योजना है। यूआईटी को कितना राजस्व इससे मिलने की उम्मीद है? इसमें लगभग उम्मीद करते हैं कि 30 करोड़ के लगभग राशि नगर विकास न्यास को मिलेगी, जिससे इसको आकर्षक और सुंदर कॉलोनी के रूप में विकास करने का हमारा विचार है, जिससे एक अच्छा संदेश जाए और सभी श्रेणी के लोगों को इसमें आवासीय प्लाट उपलब्ध हो सके।
सभी श्रेणी और सभी तबकों के लिए होगी ये आवासीय योजना। बहुत खास ही योजना है लोगों तक अपने आवास पहुंचाने के लिए। कोटा नगर विकास न्यास लगातार बेहतर काम कर रहा है, बेहतर काम करने की होड़ में ला रहा है एक नई योजना, रानी लक्ष्मीबाई योजना। समन विक्रम के साथ राजेंद्र भारद्वाज, A1 के लिए कोटा से। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवराज जाखड़ एक दिवसीय दौरे पर फलोदी पहुंचे, जहां उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रदेश उपाध्यक्ष बनने पर पहली बार फलोदी पहुंचे जाखड़ ने पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार के शासन में किसान व गरीब खुश हैं। उन्होंने कहा कि किसान की सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में जमा हो रही है, जिससे भ्रष्टाचार खत्म करने में सहायक कदम साबित हो रहा है। अभी टीचरों की भर्ती निकली है फर्स्ट ग्रेड की, उनकी अभी ये कोर्ट बंद था, इसमें गवर्नमेंट ने खुद ने कोर्ट से केस जीत कर कम से कम 35,000 टीचरों की भर्तियां अभी दी है, उनकी सबकी पोस्टिंग हो रही है। पुलिस की भर्ती निकली है, पीछे वन विभाग की बहुत सी गार्ड की भर्तियां थी, कम से कम भर्तियां निकली है। भर्तियां निकल रही है प्राइवेट क्षेत्र में भी और सरकारी क्षेत्र में। कुछ जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो रिट के वजह से कुछ रुकी हुई है, उनको भी गवर्नमेंट की संवेदनशीलता देखिए। जब कोर्ट और हाई कोर्ट की छुट्टियां थी तो उन्होंने उससे पहले फैसले कराकर इन फैसलों को इस दौरान इंप्लीमेंट करवा लिया और लोगों को रोजगार दिया है। ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है विपक्ष पार्टियों की तरफ से, ऐसा कुछ भी नहीं है। युवा इस राज में, मोदी जी के राज में और वसुंधरा जी के राज में जितना खुश है उतना कभी भी नहीं रहा पहले। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए 1 TV। नमस्कार।